नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। विधानसभा चुनाव 2023 पूरे शबाब की तरफ है और कांग्रेस प्रत्याशी इमरान खान के समर्थन में हरियाणा से भी जो प्रत्याशियों के जिस तरीके प्रवासी जो विधायक या यूं कहें कि पार्टी की तरफ से जो ड्यूटी होती है उसमें विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं। भिवाड़ी में अभी पहुंचे हैं। बादली से कांग्रेस की टिकट पर विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स जी। कुलदीप जी, तिजारा की देवभूमि पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। और भिवाड़ी की मीडिया की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। थैंक यू। मैं आपका धन्यवाद। बिल्कुल। कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 की मैं तिजारा के लिहाज से बात करूं तो तिजारा का चुनाव अब की बार अलग रंग ले चुका है। जिस तरीके के माहौल की हम बात करें, एक तरफ मोहब्बत की दुकान का जिक्र आता है, दूसरी तरफ फिर धर्म की बात आती है। आप लंबे टाइम से इस पूरे माहौल को देख रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में लंबे टाइम से बीजेपी गठबंधन और बीजेपी की सरकार रही है। इस समय तिजारा की स्थिति को जो देखते हैं, गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है, किस तरीके से आप देख रहे हैं और इस चुनाव में भाईचारे को कैसे कायम रखने की आप अपील करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी का स्लोगन है सबसे पहले मोहब्बत की दुकान। इस मोहब्बत को कैसे कायम रखेंगे? धन्यवाद। एक तो आपका सबसे पहले तो जो आज आपने मेरे से सारे क्वेश्चन किए, देखिए बीजेपी का नाम ही है नफ़रत। जिन्होंने कहीं जात के नाम से, कहीं धर्म के नाम से पूरे देश को बांटने का काम किया। हमारे हरियाणा में आपने देखा होगा, कहीं जाट का, कहीं नॉन जाट का, इस तरह की एक नफ़रत की राजनीति की। और जो ये जहाँ जहाँ जाते हैं, चुनाव का जो वक्त आता है तो इनको धर्म, सनातन धर्म, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये इनको सबको याद आते हैं। पर मैं 2-3 बात मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के साथियों से। क्या ये देश आज़ाद हुआ, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई मिलके लोगों ने शहादत दी। और जब वो देश के जिन लोगों ने शहादत दी थी, कभी उन्होंने ये समझा ये मेरी जात या मेरा धर्म है? अगर वो जात और धर्म और ये सोचते कि मेरा क्या फ़ायदा है, तो देश आज़ाद। आज क्या है, हमारे जो शहीद जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया है, चाहे राजगुरु सुखदेव सिंह जी हैं, शहीद भगत सिंह जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, मौलाना आज़ाद हैं, जितने भी हमारे इस देश के बड़े बड़े शहीद हुए, महात्मा गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि हमने इस देश में, जिसको हमने आज़ाद कराया, और आज उस देश में नफ़रत की दुकान, भाई से भाई को लड़ाने की बात, ये आज इस देश के बीजेपी के नेता करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से, मुझे ये बताएं, आज तक इन्होंने आरएसएस के ऑफिस के ऊपर कभी तिरंगा झंडा क्यों नहीं लगाया? ये देशभक्त बनते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं लगाया आज तक आरएसएस के ऑफिस पे? बीजेपी के जो आरएसएस का ऑफिस है उस पर देश का तिरंगा क्यों नहीं लहराया? और देशभक्त होने की बात करती है तो उंगली कटा के सही होना चाहते हैं। हमारे से बड़े देशभक्त हैं क्या? हमारे से बड़े हिंदूवादी है क्या? हमारे से बड़े देश प्रेमी है क्या? ये हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब है सबको साथ लेके चलता है, आपसी भाईचारे को साथ लेके चलता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कहावत को गलत नहीं थी, पर इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ नफरत। अब इलेक्शन आ गया, आप तिजारा के इलेक्शन लगा लो। पर मैं आज मुझे एक बड़ा अच्छा लगा इस तिजारा की पावन दरा पे। मैं काफ़ी, मेरा रिश्ता है यहाँ पटौदी और उसमें भी कोई अंतर नहीं है, बादली उसमें कोई अंतर नहीं है। मेरे बादली हल्के के मेरे काफ़ी साथी यहाँ रहते हैं। मुझे बड़ा इस बात का बहुत अच्छा महसूस हुआ और गर्व हुआ कि आज हमारे युवा पीढ़ी इस बात को सब सोच समझ के जाग चुके हैं कि उनके मन में इस प्रकार की कोई नफ़रत की बात नहीं है। ये छोटी सोच के लोग हैं जिनकी मानसिकता में एक ही बात रहती है कि कैसे भाई को भाई से लड़ाएं, कैसे नफ़रत में फैलाएं, वो इन लोगों के बीच में है। पर मैं बधाई देता हूं पूरे तिजारा हल्के की जनता को, जिन्होंने इस बात से ऊपर उठ के, जो बीजेपी का एक प्रोपगंडा या हथकंडा जो होता है उससे ऊपर उठ के आज नौजवानों ने कहा कि जी हमारा तो 25 तारीख तक का इलेक्शन है, उसके बाद तो हम सारे, चाहे वो सपा का है, चाहे बसपा का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हमारे ऐसे जो भी, हम तो सारे एक थाली में खाते हैं। मैं बधाई देता हूं आप लोगों को, और ऐसे ही रखना चाहिए। देखिए इलेक्शन आते जाते रहते हैं, पर जब अगर किसी का भाईचारा टूटता है
उसकी आत्मा रोती है। अपना भाईचारा आप लोगों का सलामत रहे, सब कुछ ठीक है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, जब ये लोग जो नारा देते हैं, मैं कहता हूँ, अक्सर मैं कहता हूँ कि अपना वो जो अपने वक्त पे काम आए, कोई किसी का नहीं है। ये लोग अपनी स्वार्थ के पीछे, अपनी राजनीति के पीछे ये कहीं ना कहीं लड़ाने का काम करते हैं। मैं तिजारा की धरती पे खड़ा होकर रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि इनके चक्रों में अपना भाईचारा खराब नहीं करना, और सच्चाई से अच्छाई से पोलिंग करो। हार जीत नसीब की होती है, और भाईचारा एक बार टूटता है तो उसमें बड़ी कठिनाई होती है। आज आपका भाईचारा बहुत अच्छा है, और ये लोग इनके बीजेपी का तो मतलब, मैं आज आपको कह रहा हूँ, बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है। इसने कहीं जाति के नाम से, कहीं धर्म के नाम से, पूरे देखिए आज प्रधानमंत्री जी कितना, मिजोरम में कितनी हालत ख़राब है, मणिपुर में आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कहीं विकास की बात आएगी तो कोई एक बात नहीं है, रोजगार की बात आएगी तो एक बात नहीं है, कहीं विकास की बात आएगी तो एक बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर, हम भी कहते हैं अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए, बनाया है, सब ने सहयोग है, सारी चीज़ें हैं, पर कहीं ना कहीं बातों को, इन बातों से इनका पेट नहीं भरता। इमरान एक मेरा छोटा भाई है, और मैं इमरान को आज से नहीं जानता हूँ। इमरान एक पढ़ा लिखा लड़का है, और उसमें हमें तो आज तक उन्होंने कभी, हमें तो मिलता है तो सारे राम राम बगैर भाई बोलता नहीं, सबका सम्मान करता है। हमें कभी उसके मुंह से कोई नफ़रत की बात नहीं सुनी। इमरान एक इंटेलिजेंट लड़का है, और ये तिजारा की जो जनता है 100% इमरान को जिता रही है, क्योंकि उसकी शराफत को जिता रही है। वो कोई इसके जात और धर्म को नहीं देख रहे हैं, वो इसके चेहरे को देख रहे हैं कि ये अच्छा लड़का है, इसके अंदर कोई किसी बात की नफ़रत नहीं है। प्यार के कहते हैं, आपने कहा था मोहब्बत की दुकान, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो हमारी यात्रा हुई थी, उसमें पैगाम क्या था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की हम दुकान खोलने के लिए आए हैं, और वो दुकान इस देश में खुल चुकी है। इसका नतीजा आप देखना। मैं आज आपको कह रहा हूँ, राजस्थान में जीतेगी कांग्रेस, कांग्रेस नहीं जीतेगी, आम व्यक्ति जीतेगा। मध्य प्रदेश आम व्यक्ति की जीत होगी, जो मोहब्बत की जीत होगी। छत्तीसगढ़ मोहब्बत की जीत होगी। तेलंगाना देखना, सारी स्टेट में कांग्रेस आ रही है। आने वाला समय देश में कांग्रेस के प्रति एक सुनामी की तरह एक लहर आई है, और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये बहुत अच्छा माहौल इस देश में कांग्रेस के प्रति होगा। लोग आज ये जान चुके हैं कि भी हमारा भला कांग्रेस के अलावा हमारा भला कोई नहीं कर सकती, सिर्फ नफरत करते हैं। कुलदीप जी, आपकी बात से जुड़ता हुआ एक सवाल मेरे जहन में आया कि लगभग मजहब के आधार पर एक पार्टी चल रही है, मजहब की बात करती है, लेकिन अगर वो हिंदुत्व को मानते हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, भारतीय धर्म ग्रंथ महापुराण संग्रह जो भी संग्रह अगर उनको मानते हैं, तो उनमें तो ये भी लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन फिर मजहब के नाम पर ये क्यों डिवाइडेशन किया जा रहा है? मैंने आपको एक चीज़ बताया ना, जिनके दिल काले होते हैं, जिनके मन काले होते हैं, उनकी आत्मा भी काली होती है। मजहब कभी नहीं सिखाता बैर रखना। आज मैंने कहा ना आपको, जो हमारे जब आज़ादी की लड़ाई हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी थी, तो मुझे ये बताए कि उन महापुरुषों ने ये देखा था कि ये हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई हैं, या उन्होंने देखा था मेरा ये अकेला परिवार आज़ाद होगा? उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी थी, देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि ऐसे देश के लिए हम आज़ादी की लड़ाई लड़ें जिसमें ऐसे नेता पैदा होंगे। इससे पहले कभी भी इतनी ज़्यादा नफरत नहीं, जो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के आने के बाद इस देश में जो नफरत के बीज बोए हैं, चाहे वो हरियाणा के ले लो, चाहे वो कहीं के भी ले लो, या ये जो नफरत की बातें आज चली है, वो सिर्फ और सिर्फ इनके जहन में है। और मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, नफरत का बीज ज़्यादा नहीं उगता है, मोहब्बत का बीज उगता भी है और वो फलता भी है। पर जहाँ नफरत की बात आती है तो एक न एक दिन लोगों को समझ में आती है। आज देश के प्रदेश के राजस्थान के लोगों को भी, हरियाणा के लोगों को समझ में आई ना, तो वो ज़रूर इनके समझ में आएगी। और एक चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, आने वाला समय ऐसे नफरत की राजनीति करना, मैं कहता हूँ अगर ऐसी नफरत की राजनीति कुलदीप वत्स भी करता है तो वो भी आपका भला नहीं कर सकता। देखिए, ना घर नफरत से आगे चल सकता, ना गांव आगे बढ़ सकता, ना प्रदेश आगे बढ़ सकता, ना देश आगे बढ़ता। देश और परिवार और इलाका अगर आगे बढ़ेगा तो प्यार से बढ़ेगा, मोहब्बत से बढ़ेगा, नफरत से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी बात से मुझे एक चीज़ तो ज़रूर याद आई है कि
आपकी जो पार्टी है, आपकी पार्टी का जो पैटर्न है, जो स्लोगन है, उसके लिहाज से आप युवा हैं, युवाओं के जो कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक बधाई तो मैं आपको एडवांस में दे सकता हूं आज के दिन के लिहाज से कि आने वाले टाइम में आपकी जो पार्टी है बहुत ज़बरदस्त कमबैक हरियाणा में कर रही है, जैसा समीकरण बन रहा है, जैसा कि हमने जो ऑब्जर्व किया है उस तरीके से। लेकिन उस कमबैक में एक जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पे है कि जिस तरह से एक माहौल बदला है, जैसा आपने कहा कि हरियाणा में भी वही माहौल बदला है, उस माहौल को भाईचारे में तब्दील करना और उस भाईचारे को मजबूत बना के रखना, कहीं ना कहीं आप जैसे युवा जो जनप्रतिनिधि जो मेरे हिसाब से प्रदेश की जो सबसे बड़ी पंचायत होती है उसमें दहाड़ते हैं और उस दहाड़ के साथ अपनी बात को जिम्मेदारी के साथ रखते हैं, तो आप लोगों के कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस दाग को कैसे धोने का काम करेंगे? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और जनप्रतिनिधि कहते हैं वास्तव में हमारी बड़ी जिम्मेवारी है और पूरा देश और पूरा प्रदेश हमारी तरफ देखता है। और मैं विधानसभा में भी मैं आपको अपनी वाइट भेजूंगा वहाँ के, मैं विधानसभा में भी कहता हूँ और मैं विधानसभा में भी नफरत के खिलाफ मैंने मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया। मैंने बीजेपी के लोगों को बताया था वहाँ पे भी कि भाई मैं आपको भेजूंगा कि हमारे जो 2016 का मामला था, मैंने उसके खिलाफ मैंने विधानसभा में बोला था। मैं आप प्रत्येक व्यक्ति से, मैं हरियाणा की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति से मैं विनती करता हूँ और ख़ासकर युवाओं से मैं विनती करता हूँ, आपके कंधों पे इस देश का भार है। ये जब आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आपने पता है आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस देश में सुई नहीं बनती थी, आज उस देश में हवाई जहाज़, उस देश में रॉकेट, उस देश में तोप, क्या क्या चीज़ उस देश में नहीं बनती है। आज बीजेपी के लोग कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी के लोग आज एम्स जैसे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, वो किसने बनवाया था? IIT IIM किसने बनवाई थी? अच्छी यूनिवर्सिटी किसने बनवाई थी? अच्छे कॉलेज किसने बनवाए थे? तो ये इनको झूठ बोलते आने, इतनी कॉन्फिडेंस से बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं। मुझे खुद को हंसी आती है कि भाई इतनी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि ऐसी कॉन्फिडेंस से झूठ अगर कोई बोलना सीखो तो बीजेपी के लोगों से सीखो। आदरणीय राहुल गांधी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मोदी जी कहता भी मोदी की गारंटी है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मोदी की गारंटी किस किस को गारंटी दी और किस किस को ठगा? पहली गारंटी उस हमारी माता जी को दी जिसके साथ 7 फेरे करके लेके आया, उसको गारंटी दी, उसकी गारंटी ख़त्म करी। अपने तो 7 जन्मों की गारंटी होती है। 15 लाख रुपए काला धन लेके आऊँगा और गारंटी लेता हूँ भाई मोदी की गारंटी है। 15 लाख रुपए खाते में आए भाई किसी के? आपका आए 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, हर साल हर व्यक्ति कर दूंगा। मुझे ये बताओ वो क्या क्या उसकी गारंटी? हाँ, कोई मोदी जी के अलावा किसी बीजेपी की कोई एक आधी गारंटी होती तो मान ले पूरी भी हो सकती थी, पर मोदी की कोई गारंटी इस देश में सच नहीं हो सकती। बुल ट्रेन भी आगे होगी, सब कुछ आ गया होगा। ये देश के लिए पलोंथी है। देश को अडानी और अंबानी उनके लिए तो गारंटी देता है, ये उनकी गारंटी को पूरी भी करता है और देश को बेचने का काम किया। नूह की हम बात करें, क्योंकि नूह का एरिया यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक लगता है, आपस में रिश्तेदारियाँ भी है, कहीं ना कहीं हमारा एक क्षेत्र है जिसकी संस्कृति भी नूह से लगती हुई है और उसी संस्कृति के आधार पर तिजारा को गंगा जमनी तहजीब का एक प्रतीक माना जाता था। आपको क्या लगता है कि तिजारा में जिस तरह का माहौल उस नूह को देखते हुए, क्योंकि कई बार हमने सुना दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं या उनके कोई भी जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ इतनी ज़ोर से जय श्री राम बोलिए कि नूह तक पहुँच जाए। क्या हमें नूह तक यहाँ से जय श्री राम पहुँचाने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि उसमें एक बीच में आरोप आया, वो कहाँ तक सही है वो तो माननीय न्यायालय का आगे जो प्रोसेस है कि वो कैसे देखते हैं। आपके एक पार्टी के विधायक का नाम आया, उस पूरे माहौल को किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी जिस मजबूती से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनको उसको रोकने की भी तैयारी एक हो सकती है क्या? देखिए, आपने कहा अभी तिजारा की धरती को तहजीब की धरती क्या माना जाता है? गंगा जमुना तहजीब की धरती माना जाता था। माना जाता नहीं था, आज भी है और रहेगी। जहाँ तक आपने नूह का जिक्र किया, मैं प्रत्येक उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूँ, चाहे वो मुस्लिम था, चाहे वो हिंदू था, जिन्होंने भाईचारे खराब करने की कोशिश की। मैं पूछना चाहता हूँ
बीजेपी गवर्नमेंट ने कराया, जो मैं कहता हूँ मामन मेरा साथी है, अगर मामन में भी कमी है तो मामन के खिलाफ भी कार्रवाई हो। पर जो इतने दिन तक मोनू मानेसर और उसकी टीम जो सोशल मीडिया पर आके इतनी बयानबाजी कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ थे ये इसके गवर्नमेंट, कहाँ थे डीजीपी, कहाँ थे एसपी, कहाँ थे लोग? सिर्फ और सिर्फ इस हमारे हरियाणा के भाईचारे को ख़राब करने के लिए, पहले हमारा जाट नॉन जाट का भाईचारा ख़राब करना, फिर इसको हिंदू मुस्लिम का रंग देना। पर जब वो जो आरएसएस के लोग थे जो गमछा लेके घूम रहे थे, जो कह रहा था मुन्ना बजरंगी थारा जीजा आ रहा है, थारा बटेऊ आ रहा है, कहाँ थे ये लोग? ये इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद जब मैं इस बात को भी मैं मनोहर लाल खट्टर जी को कहना चाहता हूँ इस बात का आपके माध्यम से, जब उन बहन बेटियों की चीखें जवान निकल रही थी, उसके गुनहगार बीजेपी के लोग थे, बीजेपी की षड्यंत्रकारी यह सरकार थी। मुन्ना बजरंगी ने तो आग तो लगवा दी, पर पेंट में पेशाब करता भी वही घूमा ना, पर रो रहा था, फिर वो कह रहा था कि मैं गलत चक्कर में फंस गया बीजेपी के लोगों ने। तो ये हमारा भाईचारा, मेवात हमारा भाई है, हमारे भाईचारा हमारा हरियाणा का भी अंग है, और उन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, और जब देश का बंटवारा हो रहा था तो मेवात के वे साथी वहाँ रुके, और उनका भी हम हिंदुस्तान की धरती पर रहना चाहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। कुलदीप जी, आखिरी सवाल है मेरा कि जिस तरीके से आपने विचार रखे, आपकी बातों में जैसे भी मोहब्बत की दुकान का जिक्र आया, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ लेकर के चलते हैं, आपके विचारों की मैं बात करूं तो विचारों में एक वो बात की एक सुगंध आती है कि अगर एकता में बात करें तो शायद हिंदुस्तान से ज़्यादा अच्छा एकजुट और अनेकता में एकता का प्रतीक नहीं हो सकता। लेकिन कहाँ आपकी पार्टी में ये कमी रह जाती है कि सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं, युवा हैं, अच्छे विचार रखते हैं, और अच्छी एक परिपाटी ऐसी रही है कि जहां आपस में भाई से भाई को लड़ाने का शायद आज तक कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। वो आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते, वो माननीय न्यायालय का काम है। कहाँ कमी रह जाती है कि हम फिर जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो हम बहुत पिछड़ जाते हैं? पार्टी में कहाँ काम करने की ज़रूरत है? क्योंकि आप जैसे युवा जब साथ हैं, राहुल गांधी जी की बात की जाती है, सचिन पायलट जी की बात की जाती है, दीपेंद्र हुड्डा की बात की जाती है, तो युवा हैं, फिर भी कहाँ कमी रह जाती है कि हम एक प्रचंड बहुमत के साथ नहीं आ पाते? हमारे अंदर कमी रह जाती है, और बड़ी कमी रह जाती है कि हम बीजेपी के लोगों की तरह हम ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकते। कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस दिन मोदी से ज़्यादा बड़ी झूठ बोलने लग जाएंगे तो शायद लोग पसंद करने लग जाएं। बीजेपी एक झूठी पार्टी, मैं फिर कह रहा हूँ, झूठ बोलने में इनसे माहिर कोई नहीं है। सबसे बड़ी कमी हमारी ये है, अगर हम युवाओं को झूठ बोलने लगेंगे, किसान को झूठ बोलेंगे, व्यापारी को झूठ बोलेंगे, गरीब को झूठ बोलेंगे, मिडिल बिजनेसमैन को झूठ बोलेंगे, तो शायद हम बीजेपी को पछाड़ पाएंगे। पर हम अपनी सच्चाई से, प्रत्येक व्यक्ति का अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से हम प्रत्येक व्यक्ति का मन मोहेंगे, और देश में आने वाला समय प्रत्येक व्यक्ति का होगा, कांग्रेस पार्टी का नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का होगा। और आने वाले समय में 2024 में भी आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। क्योंकि ये है ना, बहुत हुई जुमलों की मार, पहले कहा करता है बहुत हुई वो अपना उसकी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब लोग कहते हैं बहुत हुई जुमलों की मार, अब की बार कांग्रेस सरकार। इमरान स्थानीय है, युवा है, आपका साथी है, बिजनेसमैन है, और कहीं ना कहीं पढ़े लिखे की जब राजनीति में दरकार होती है तो इमरान जी हर तरीके से जो एक परफॉर्मे का एक खाका होता है तो उसमें सेट बैठते हैं। किस तरीके से तिजारा की जनता को आप अपील करना चाहेंगे इमरान जी के लिए? देखिए, इमरान मेरा छोटा भाई है, इंटेलिजेंट है, बड़ा सभ्य लड़का है, और मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, मैं इमरान के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, और आने वाले समय उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। इंटेलिजेंट के है, पढ़ा लिखा है, बिजनेसमैन है, और उसका विज़न है। कभी भी अनपढ़ आदमी भला नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा आदमी है, उनका विज़न है, और वो तिजारा की धरती पे और इस इलाके की वो ईमानदारी से सेवा करेगा। और मैं आज आपको कह रहा हूँ, वो 36 बिरादरी सर्व धर्म की आशीर्वाद से मुझे हिंदू समाज के लोगों ने जो आश्वस्त किया, हमारा एक भाईचारा एक होकर इमरान यहाँ से इलेक्शन जीतेगा। और एक चीज़ और कह रहा हूँ, वो लोग यहाँ से उसको जिताएंगे,
और वो जो गहलोत और सचिन पायलट की जो गवर्नमेंट बनेगी आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो एक बहुत अच्छे कैबिनेट मंत्री के रूप में इस इलाके की सेवा करने का काम करेगा। तो ये थे डॉक्टर कुलदीप वत्स जो बादली से विधायक हैं। इन्होंने अपने खुलकर विचार रखे, जो कांग्रेस की विचारधारा है उस पर बात की और क्षेत्र के बारे में बात की। लेकिन एक चीज़ मैं सबसे पहले जानकारी दे दूं कि जो बाहर से कोई भी व्यक्ति आता है, जब तिजारा की संस्कृति की जानकारी लेता है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ का मुरीद होकर रह जाता है और यहाँ की संस्कृति की जो सौंधी सुगंध है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो तिजारा की जो एक माहौल है, तिजारा की गरिमामयी आबो हवा है, उसमें घुल कर रह जाता है। तो यही थे डॉक्टर कुलदीप वत्स जी, जो बादली से विधायक हैं। कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करता है A1 इंडिया कि जो ये भाईचारे की जो बात है इसको बना कर रखें। 25 तारीख को जब तक आप EVM मशीन में अपना मतदान देकर के जो मशीन का बटन है उसको न दबा दें, तब तक सिर्फ राजनीति की बात रखें, उसके अलावा भाईचारे की मर्यादा बनाए रखें। कुछ कहना देखिए, मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, जीतेगा भाईचारा, 100% भाईचारा जीतेगा। और मैं अपील करता हूँ 25 तारीख का जो दिन है वो बहुत शुभ दिन है और रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के आपसी भाईचारा खराब ना करना। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वोट जरूर डालने जाए और पर अपना भाईचारा खराब ना करे, क्योंकि हमने सब ने यही रहना। राजनीतिक आज है, कल कोई और होगा। धन्यवाद। बस लगातार यही रिक्वेस्ट A1 इंडिया करता है और लगातार आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ। बहुत शुक्रिया।